हेलो। जैसा कि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हो गए हैं, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि भारत कितने नंबर पर रहा और कितने मेडल जीते एंड किस स्पोर्ट्स में कितने कितने मेडल भारत लेके आया है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट इस बार का कॉमनवेल्थ गेम्स रहा एंड अगली बार कहाँ होने वाले हैं, तो इसमें हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन 2 अगस्त 2026 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेल का समापन संपन्न हुआ। समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का कॉमनवेल्थ ध्वज और किंग्स बैटन आधिकारिक रूप से अहमदाबाद को सौंपे गए, जो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। यानी कि 2 अगस्त 2026 को आपका कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हो गया। और ये कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हुआ था। एंड एक कौन से नंबर का था? तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल था। एंड अगला कहाँ होने वाला है? तो 2030 में अहमदाबाद में भारत में ये होने वाला है। तो समापन समारोह में क्या किया गया? तो कॉमनवेल्थ ध्वज और किंग्स बैटन को आधिकारिक रूप से अहमदाबाद को सौंपे गए। तो किंग्स बैटन क्या होता है? तो ये हाथ में ये लिए हुए हैं, तो ये किंग्स बैटन होता है। इसके अलावा ध्वज, ये पीटी उषा हैं, ये ध्वज लिए हुए हैं, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज है। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो आयोजन कहाँ कौन से नंबर का था? 23वें राष्ट्रमंडल खेल थे। मेजबान शहर था ग्लासगो स्कॉटलैंड। आयोजन अवधि 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपका 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। समापन समारोह तो 2 अगस्त 2026 को समापन समारोह हुआ। प्रतिभागी देश एवं क्षेत्र, तो कितने देशों ने पार्ट लिया था? तो 74 देशों ने पार्ट लिया था। और खेलों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। एंड अगला मेजबान कौन होगा? तो अहमदाबाद भारत में 2023 में ये खेल खेला जाएगा। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं समापन समारोह की प्रमुख झलकियाँ। तो समापन समारोह में स्कॉटलैंड की संस्कृति, संगीत और नृत्य का शानदार प्रदर्शन किया गया। प्रिंस एडवर्ड ने आधिकारिक रूप से खेलों के समापन की घोषणा की। तो जो प्रिंस एडवर्ड हैं वहाँ के प्रमुख हैं, तो उन्होंने आधिकारिक रूप से खेलों के समापन की घोषणा की। समारोह का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कॉमनवेल्थ गेम्स बैटन और मेजबानी का प्रतीकात्मक हस्तांतरण था। तो इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि पीटी उषा हैं एंड ये नीरज चोपड़ा हैं। इनको कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह का ध्वज और क्या, तो किंग्स बैटन हस्तांतरित किया गया, जिसमें अगले मेजबान अहमदाबाद का स्वागत किया गया। तो अगला मेजबान कौन है? अहमदाबाद है। भारत की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई, जिसने 2030 खेलों की झलक प्रस्तुत की। इसके बाद हम देखते हैं तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। तो भारत के टोटल पदक कितने थे? 39 जीते हैं। एंड इसमें कितने स्वर्ण हैं? तो गोल्ड हैं 13 एंड रजत 17 है, कांस्य 9 है, कुल पदक 39। और भारत की रैंक कितनी रही? तो चौथी रहे। भारत ने विशेष रूप से मुक्केबाजी में इतिहास रचते हुए 10 पदक जीते, यानी कि सबसे ज़्यादा किस स्पोर्ट्स में जीते गए? तो मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग में जीते। एंड इसमें कितने? तो 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा भारोत्तोलन, जूडो, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। तो ये आप देख सकते हैं कि भारत की 4th रैंक रही है, 39 पदक रहे हैं टोटल। एंड गोल्ड कितने थे? तो 13 गोल्ड थे। इसमें हम देखते हैं तो ये मेडल टेली है। तो इसमें पहले नंबर पर कौन रहा? तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा। एंड चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं भारत है 13 गोल्ड के साथ। टोटल 39 मेडल थे। एंड ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर 70 गोल्ड के साथ। एंड इसके बाद देखते हैं तो भारत ने किस स्पोर्ट्स में कौन कौन से कितने मेडल जीते हैं। तो इसमें देखते हैं किस खेल में भारत को कितने मेडल मिले। टोटल 39 थे। तो बॉक्सिंग में 7 गोल्ड, 3 सिल्वर, टोटल 10 मिले। एथलेटिक्स में 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 10 मिले। एंड वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 8 मेडल मिले। पैरा एथलेटिक्स में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, यानी 6 मेडल मिले। एंड जूडो में 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 4 मेडल मिले। इसके अलावा पैरा पावर लिफ्टिंग में सिर्फ 1 मेडल आया, वो भी ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार से अपने 39 टोटल मेडल हो गए, जिसमें बॉक्सिंग में 7 गोल्ड आए, वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड, पैरा एथलेटिक्स में 3 गोल्ड एंड जूडो में 2 गोल्ड आए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा किसमें आए? तो बॉक्सिंग में। उद्घाटन समारोह तो ध्वजवाहक, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? फ्लैग बैरियर, तो मीराबाई चानू ध्वजवाहक थी जब उद्घाटन समारोह हुआ। और किंग्स बैटन बैरियर लवलीना बोरगोहन थी, यानी कि ये उद्घाटन समारोह को बता रहे हैं। समापन समारोह में तो भारतीय दल की ध्वजवाहक जैस्मिन लंबोरिया थी। ये किस खेल से थी? तो बॉक्सिंग से थी। और ऊपर लवलीना बोरगोहन भी बॉक्सिंग से थी। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से थी। इसके बाद आ जाता है 2030 की
मेजबानी हस्तांतरण समारोह। तो समापन समारोह में भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपे जाने के दौरान नीरज चोपड़ा और पीटी उषा थे। यानी कि जो हस्तांतरण हुआ ना, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के फ्लैग और किंग्स बैटन का, वो नीरज चोपड़ा और पीटी उषा उपस्थित थी, तो उनको दिया गया। तो ने कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग एंड किंग्स बैटन भारत की ओर से ग्रहण किए। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उद्घाटन समारोह में फ्लैग बैरियर कौन था, समापन समारोह में कौन फ्लैग बैरियर था, एंड जो मेजबानी का हस्तांतरण हुआ तो वो किसको दिया गया, तो नीरज चोपड़ा और पीटी उषा को दिया गया। इसमें हम देख सकते हैं समापन समारोह कहाँ हुआ, तो 2 अगस्त 2026 को ओबो हाइड्रो में रंगारंग समापन समारोह आयोजित हुआ। प्रिंस एडवर्ड ने आधिकारिक रूप से खेलों के समापन की घोषणा की। तो कहाँ पर ये समापन समारोह हुआ, तो ओबो हाइड्रो में हुआ। एंड समारोह का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कॉमनवेल्थ गेम्स ध्वज और किंग्स बैटन का भारत को हस्तांतरण था। भारत की ओर से नीरज चोपड़ा और पीटी उषा ने ध्वज एवं बैटन प्राप्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीरज चोपड़ा और पीटी उषा ने किया। एंड 2030 का कहाँ होना है, तो अहमदाबाद में होना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए। एंड आयोजन अवधि 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 रही। इसमें 74 देश क्षेत्रों ने भाग लिया। केवल 10 खेल और 215 पदक स्पर्धाएं आयोजित की गई। भारत ने 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। एंड भारत ने 13 गोल्ड, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। इसके बाद देखते हैं मुक्केबाजी। तो भारत का मुक्केबाजी सबसे सफल खेल रहा। एंड कुलवीर सिंह भारत के एकमात्र 2 पदक विजेता रहे। यानी सबसे ज़्यादा 2 पदक किसने जीते, तो कुलवीर सिंह ने। समापन समारोह में नीरज चोपड़ा और पीटी उषा ने कॉमनवेल्थ गेम्स ध्वज एवं किंग्स बैटन प्राप्त किया। 2030 राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद में आयोजित होंगे। यह सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, यानी कि ये 100th होंगे। तो इसके अलावा जो भी आपको इम्पोर्टेंट जो भी रहता है कि 2022 में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा था, या फिर 2030 में क्या क्या खेल होने वाले हैं, तो सबका मैंने पहले से वीडियो बनाया है। इसमें सिर्फ मैंने समापन जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो समापन वगैरह हुआ है कि ध्वजवाहक कौन था एंड मेडल कितने जीते, तो उसके लिए ये अलग से बनाया है। इसके अलावा विस्तृत वीडियो पहले से डाला जा चुका है इस चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।